अल्हम्दुलिल्लाह इमली और आलू बुखारे का शरबत हमारा हो गया बनके कंप्लीट और इतना मज़े का इतना टेस्टी बना है कि मैं कहती हूँ ज़रूर बना के आप भी ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे कैसे बना। जैसा कि पता है कि जद्दा में पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो ये वाला शरबत तो बनता ही बनता है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये शरबत कैसा बना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ एक ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो है बहुत मज़े की, बहुत ही यमी। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो फुल देखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप आलू बुखारे का, 1 कप मैंने ले लिया है इमली का और उसके बाद मैंने 1 कप चीनी भी ले ली है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भर के चम्मच एक भिगोया है तुख मलंगा। इसे तुख मलंगा भी कहा जाता है, बिलंगू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को ले लिया। तो उसके बाद मैं ले लूँगी एक बॉल। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को, इमली को और आलू बुखारे दोनों को भिगो देना है 5-10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आगे हमने इसका क्या करना है। और ये वाली ड्रिंक इतनी मज़े की बनती है, मैं कहती हूँ ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। और जद्दा में जैसे कि पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वैसे तो पाकिस्तान में हर जगह पर बहुत गर्मी है, लेकिन सऊदीया में गर्मी बहुत पड़ती है। तो इस लिहाज से मैं कहती हूँ ये वाला अपने शरबत का बना के रख ही देना है, ताकि जब आपका दिल चाहे आप इसे बनाएं और पिए। ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा टेस्ट होता है। क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी भी ऐड करनी है, तो टेस्ट इसका मज़ीद दुबाला हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। तो ये हमने भिगो के रख दिया। तो अब यहाँ पे हमने जो कढ़ाई रख ली थी, इसको हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। हमने इसको 5-7 मिनट 10 मिनट हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे पानी कम था, तो मैंने 1.5 गिलास और भर के डाल देना, ताकि इसको अच्छे तरीके से पकाएं। इमली तो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाती है बहुत जल्दी। जो आलू बुखारा रहता है ना, उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा थोड़ा पानी डालिएगा, ताकि आलू बुखारा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, गल जाए। हमने नींबू पानी तो डेली बनाते हैं, हम शरबत भी बनाते हैं। मेरे कहने पे ये वाली ड्रिंक आपने ज़रूर बना के ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही मज़े की ड्रिंक बनती है। तो यहाँ पे हमने 1 कप चीनी का भी डाल दिया इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का, बहुत ही मैं कहती हूँ अलग लेवल का हो जाएगा। आप चाहें तो चीनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पे अगर ऐड कर देंगे, जब आप ड्रिंक बना के तैयार करेंगे, तो आप चीनी बाद में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो हमने इसको नीचे उतार के ठंडा कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने इसकी गुठलियाँ अलग कर देनी है। ये देखिए इसी तरीके से अब ठंडा हो चुका है। तो अपने ग्लव्स पहन लिए, ताकि इसकी मैंने गुठलियाँ सारी अलग कर लेनी है। इसी तरीके से दबा दबा के जो भी इसके ऊपर होगा मिक्सचर वो उतर जाएगा। ये देखिए बल्ब उतर जाएगा और गुठलियाँ अलग हो जाएंगी इसकी अच्छे तरीके से। इसी तरीके से हमने सारी गुठलियाँ अलग कर लेनी है। ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, अगर सब्र तहम्मुल से आप करेंगे तो मैं कहती हूँ ये वाला आपका शरबत बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। आप इसको 1 हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए ईज़िली आप स्टोर करके भी रख सकते हो। तो ये देखिए गुठलियाँ सारी मैंने अलग कर ली हैं। इसके बाद मैंने ले लेनी है कोई भी छन्नी की मदद से। ये देखिए मैंने सारा पल्प इसका निकाल लिया है। जो मैंने गुठलियाँ बची थी उसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको भी अच्छे तरीके से दबा के इसके अंदर का भी पल्प निकाल लेना है। ये देखिए इसी तरीके से हमने सारे गुठलियाँ अलग कर ली हैं। तो इसको हमने दोबारा, अभी ये ना सोचें कि ये पक गया है, पका नहीं। अभी हमने इसको दोबारा 5 मिनट 6 मिनट के लिए दोबारा से हल्की आंच पे पकाई करनी है इसकी दोबारा से, ताकि ये गाढ़ा मज़ीद हमने इसको करना है। क्योंकि हमने इसको सेव करके भी रख सकते हैं ना, क्योंकि मैं ये बना रही हूँ 2 से 3 दफ़ा का। ये देखिए अब मैंने दोबारा इसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको मैंने हल्की सी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर जैसे बॉयल आएगा, हल्का हल्का पकता जाएगा, तो ये खुद से ही गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर कोई चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसी तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट 4 मिनट हुए हैं, तो इतना ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइनल रेडी हो गया था। तो मैंने इसको उतार के ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब हमने इसके अंदर दे देना है एक जार, जिसके अंदर हमने इसको रखना है। तो यहाँ पे मैंने शीशे का एक लिया है जार। आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला लिया। इसमें क्या होता है कि चीज़ जल्दी करके ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छे से सेफ़ रह जाती है। तो इसके अंदर मैंने इसको डाल के रख देना है कि जब भी मेरा दिल चाहे, बच्चों का दिल चाहे, हमने इसको निकालना है, गिलास में ऐड करना है, तुख मलंगा डालना है और शरबत बन गया हमारा। इसके अंदर हमने दोबारा से चीनी ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी चीनी ऐड कर दी है।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े का, बहुत ही परफेक्ट बना है और आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे कैसा बना। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पे हमने ले लिया है तुख मलंगा, जो हमने पहले ही भिगो के रख दिया था, तो अच्छा खासा ये फूल चुका है माशाल्लाह, सेट हो चुका है। तो इसको हमने थोड़ा सा कर लेना है मिक्स। उसके बाद हमने ये जो बना के रखा है सिरप, तो ये हमने ऐड कर देना है। यकीन माने इतना मज़े का, इतना टेस्टी ये बना है कि मैं कहती हूँ क्या ही बात है। मैं गर्मियाँ भाग जाएंगी, कोई गर्मी नहीं लगेगी अगर आपने एक दफ़ा ये शरबत बना के पी लिया। आपके बड़ों को तो बहुत पसंद आएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा शरबत बिल्कुल बन के गया रेडी। तो ये देखिए मैंने गिलास में भी डाल लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है। ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपसे कैसा बना। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।